में तो किसी का फ़ायदा, लेकिन अमेरिका का कौन सा फ़ायदा हो रहा है। कल परसों मुझे रात को अमेरिका से एक कॉल आई और वो $5 से ऊपर तो पेट्रोल गया हुआ है वहाँ पे, जिसे गैस कहते हैं अमेरिका में। तो वो उधर इन्फ्लेशन जो है वो रन अवे इन्फ्लेशन आ रही है और मुसीबत पड़ी हुई है इसको नवंबर के इलेक्शंस की। तो फ़ायदा कुछ तो किसी को नहीं हो रहा, मगर एक काम तो हो रहा है और वो काम ये है कि ग्रेजुअली अमेरिका ये गल्फ़ का जो ये GCC का एरिया है यहाँ से वो फारग हो रहा है। अब ये देखें, ये आपके सामने क्या खबरें हैं। रीवायर देयर ग्रॉसरी शॉपिंग रूटीन्स वाइल डाइजेस्टिंग द बिगेस्ट प्राइस जंप इन 50 ईयर्स। यानी ये AP की एसोसिएटेड प्रेस है, ये उनकी है, ये भी यहूदियों की एजेंसी है। खैर हम को डिस्क्रिमिनेट यहूदियों की बुनियाद पे नहीं करते। बहरहाल ये सारा मीडिया तो 5-6 ग्रुप है ना जो अमेरिका अदर वर्ल्ड मीडिया कंट्रोल करते हैं, ऑल रेडियो अखबार सारे उनके TV, तो ये उनकी खबर है। तो वहाँ पे इतनी खौफनाक इन्फ्लेशन है तो वो तो उनके लिए भी फ़ायदा मंद नहीं है, मगर ये है कि इसमें बाई डिफ़ॉल्ट जो ईरान को फ़ायदा हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस खित्ते में बढ़ रहा है और यहाँ से इस खित्ते में आहिस्ता आहिस्ता एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर रहा है। यानी तमाम GCC मुल्क जो हैं वो अमेरिका को एकदम से तो धक्का देश निकाला तो खैर हो ही चुका है। जो उसका डैमेज हुआ है, एयर बेसिस का डैमेज हुआ है, वहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट का डैमेज हुआ है, रेडार्स उसके उड़ गए हैं और लेकिन और उसकी जगह आहिस्ता आहिस्ता शायद पाकिस्तान और रशिया और चाइना की मदद से शायद यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि हमारी आर्मी वॉर हार्डन भी है और उसके पास इक्विपमेंट भी है और हम अपना इक्विपमेंट खुद भी बनाते हैं। तो ये एक जो है मेरे ख्याल में। और सेकंड बात, ये पेट्रो डॉलर तो गया साहब, एक और राय भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, पेट्रोल डॉलर पर तो है ज़्यादा लग चुकी है बहुत बड़ी। एक और राय जो है वो सामने आ रही है, बाकायदा तौर पर ट्रंप को दी जा रही है वजारत खजाना की जानिब से। वो ये राय है कि अस्करी तौर पर तो ईरान को गिराया नहीं जा सका, अस्करी तौर पर तो वहां पर जो है वो अमेरिका का सारे जो है वो डिपो, असले के डिपो फारग हो रहे हैं, वहां पर उनके अड्डे भी जो है वो तकरीबन जो है तबाह हो चुके हैं। अब ये राय दी जा रही है कि ईरान को माशी तौर पर जो है वो जकड़ा जाए और पहले से ज्यादा पाबंदियां लगाई जाए। अगर सर काजी साहब ये ट्रंप जो है वो इस राय को मान लेते हैं और इस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, तो एक बड़ा सवाल है जो कि मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि क्या अमेरिका जो अगर पाबंदियां लगाता है तो चीन इसको मानेगा, रूस मानेगा या यूरोप मानेगा? कहीं ऐसा भी ना हो कि इसमें भी अमेरिका जो है देखें, बाबुल मंदब बंद, हरमूज बंद, ये देखें ना, ये दो ऐसे चीजें हैं ईरान के पास कि जिसके आगे आपकी हर स्ट्रेटजी, आपका हर मिलिट्री वेपन, हर चीज़ बेबस हो चुकी है। क्योंकि पूरी दुनिया की मैशत जिस तरीके से इन्होंने बनाई है, ये जो इनकी सप्लाई चेन्स थी, देखो ना, अपने फ़ायदे के लिए बनाया था इन्होंने। सस्ता माल उधर से उठाओ, उधर से उठाओ, प्रोडक्ट बनाओ और तीसरी जगह बेचो। ये सिस्टम बैठ जाएगा और ख़ास तौर पर एनर्जी इतनी जल्दी स्वैप नहीं हो सकता एनर्जी का कि आप फौरी तौर पर सारी दुनिया पेट्रोल को छोड़ के या ऑयल को छोड़ के तो वो सोलर पर चली जाए या विंड पर चली जाए। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका इज डूम्ड, America is doomed in this war. They have already lost this war from the day one. Now वो कोई इधर से रास्ता ढूंढते हैं, इधर से रास्ता ढूंढते हैं, आगे से हर जगह पर उन्हें बंद गली मिल रही है। उन्हें ईरान को जगह देनी पड़ेगी, स्पेस देनी पड़ेगी और नया जो एक एक्सेस कह लें, एक जो नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे वेस्ट एशिया में इमर्ज कर रहा है, तो वो अब वो अपने बंदे नहीं बता रहे यार। वो नहीं बताते कि कितने लोग काम आ गए हैं, उनके खेत रहे हैं इनकी जंग में अमेरिका के। तो ये हालत है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका बहादुर की पतली हालत है और देखने वालों की अमेरिका के जो हैं वो लोग जो हैं वो काफी उनके सर, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के फौजी जो हैं वो मारे गए। अमेरिका के फौजी जो हैं बहुत से जख्मी हैं, वो कहां जख्मी उनका इलाज हो रहा है वो भी हम बता चुके हैं। लेकिन काजी साहब, अगर अमेरिका यहां से निकल भी जाता है, जो कि वो निकलना चाह रहा है, वो भागना चाह रहा है यहां से, तो एक वहां स्पाइलर तो मौजूद है ना जिसको इजराइल कहते हैं। उसके साथ दूसरा जो है अमेरिका ने जोड़ दिया यूक्रेन। अगर यूक्रेन और इजराइल मिलकर जो है ईरान पर हमला करते हैं तो फिर क्या रूस मेरी जाती राय है मियां साहब, मेरी जाती राय यह है कि यूक्रेन बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। वो 2 मार्च एकदम से नहीं खोल सकेगा, बहुत वल्नरेबल हो जाएगा। बड़ा किड़ निकालेगा प्यूटन उसकी, क्योंकि बड़ा अंदर जाके इन्होंने हमले किए हैं और उसको ये इवन असैसिनेशन की कोशिश की है प्यूटन की। लिहाजा ये अगर 2 हमले को दिस विल बी अनदर डिजास्टर। इसका मतलब ये है कि अगर ये होता है तो जो रशिया खुल के ईरान के साथ आ जाएगा, रशिया खुल के पहले ही है
लेकिन ज़रा टेस्टली पीछे से उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमाकत अगर वो ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन खबर तो यहां तक आ रही है सब खबर तो यहां तक आ रही है कि जो यूक्रेन ने हमला किया ईरान पे, उसकी मजम्मत तो की गई और ईरान ने कहा कि हम बदला भी लेंगे। शुमाली कोरिया की फौजों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि वो पहुंच चुकी हैं ईरान के अंदर, ताकि वो अगर ऐसा होता है तो बाकायदा तौर पर यूक्रेन का भी मुकाबला करेंगे और कोई आने वाला कोई भी जो हरीफ है उनका मुकाबले के लिए वहां पहुंची। तो अगर फौजें पहुंची हैं तो फिर उनका सामान भी पहुंचा होगा, वहां पर मिसाइल बहुत ज्यादा है। नहीं देखिए, ये तो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ना। बात ये है कि अमेरिकन कैपिटलिज्म जो है वो उसकी डाइंग किक्स हैं, ये वो उसकी डाइंग किक्स हैं। ये इन्होंने ये जो एक ड्रामा ग्लोबलाइजेशन का लगाया था और उसके बाद पूरे चीन ने इनको ट्रैप किया, चीप लेबर के चक्कर में सारा सामान बूटी लगा ली, उसने इधर ले आया, मैन्युफैक्चरिंग उधर ख़त्म हो गई है। जिस मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाए उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। अब सारे का सारा जो जोर है वो किस पे है? पेट्रो डॉलर बचे, क्योंकि डॉलर इस तरह गिरेगा कि आप सोच नहीं सकते। अगर ये पेट्रो डॉलर वाला मामला अगर यहाँ पे दूसरी करेंसीज एंटर हो जाती हैं तो जो इस अमेरिका खड़ा ही रिजर्व करेंसी पे है भाई। वो 100 दिनों में 3 ट्रिलियन उसको बारो करने पड़ते हैं और एक ह्यूज डेट है उसके ऊपर, और वो सस्टेनेबल नहीं है। और अब जो है वो अब किधर से सामान कहाँ बेचना है? इवन मैं आपको एक खबर देता हूँ जाते जाते, ये लोग बड़े हैरान होंगे। हमने खबर दी थी ना कि इंडिया में आएगी जेन जी, आई और अभी वो गई नहीं है। और मैं खबर और भी देता हूँ, चाइना में ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस हो गया है। चाइना को अब मंडियां कहाँ, मरीख में मंडी ढूंढनी है। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं ये लर्जा बांदाम है। बहरहाल इसी पे आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। और हाँ जी, खबर असल में जो भारत के अंदर जेनजी है वो दोबारा आ रही है और मोदी के खिलाफ आ रही है और मोदी का इस्तीफा जो है इस्तीफा लेने आ रही है। सर एक और बात है जो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो अभी हम बात कर रहे थे अरब ममालिक की, कि अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को ऑफर भी कर दी गई है। जो पहले 142 अरब डॉलर खर्चते थे और अमेरिका को देते थे, अमेरिकन फौजियों को पालते थे, वहां पर उनका जो है वो बाकायदा तौर पर सामान जो है उनका मौजूद था, उनकी हिफाजत भी उनको और उसका किराया भी देते थे, सारा कुछ जो है वो उनको बाकायदा तौर पर उनकी अम्ब्रेला को पैसे दे रहे थे। पाकिस्तान को कितना इसमें फायदा मिल सकता है? जो कि एक फिगर आ रहा है कि 50 अरब डॉलर से कम नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान को 50 अरब डॉलर से ज्यादा का फायदा हो सकता है? मैंने जो फिगर देखी है वो 130 बिलियन डॉलर की, जो टोटल जीसीसी मुल्कों का जो सिक्योरिटी का या दिफा का बजट है, यकीनन इसमें पाकिस्तान एक रोल प्ले कर सकता है। और आपको याद होगा कि ये इवन कतर को तो हमने सिक्योरिटी, इसके पिछला जो था ओलंपिक्स थे, उसमें ओलंपिक था या वर्ल्ड कप था, गालिबन वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप को हमने उनको दी थी। और कोई हर्ज नहीं है, पूरी दुनिया में ये अमेरिका यही बेचता रहा है ना, अमेरिका यही बेचता रहा है ना। देखें अमेरिका और अगला वर्ल्ड कप कह रहे हैं सऊदीया में होना है, तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। मगर मियाँ साहब एक बात पे मेरा माथा ठनकता है कि ये चलें, ये हमने जो हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स में तो हमारी हासिलात सारी दुनिया ने देखी, या जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में देखी, मगर जिस आकबत नाअंदेशी से हमारी जो सिविलियन एलीट चला रही है, अल्लाह उन्हें होश के नाखुन दे।